एनर्जी लेवल 540 जॉय एंड हैप्पीनेस। कैसे पहुँचे इस हाई एनर्जी लेवल पे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, मुझसे कई लोगों ने, जो लोग इस अवेकनिंग असेंशन की जर्नी में हैं, जो जाग गए हैं, जिन्हें पता है खुद पे काम करना है, कर भी रहे हैं, उन्हें अच्छा खासा अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि अपने अंदर की डार्कनेस को वो रिलीज़ कर सकें। अब कई लोगों ने ना एक कॉमन सी चीज़ मुझसे कह दी कि मैम, मैंने नोटिस किया अपने आप को लेके कि मैं हैप्पीनेस में नहीं रहता हूँ या मैं खुश नहीं रहती हूँ। मैंने ये नोटिस किया, तो क्यों मैं ऐसे खुश नहीं रह पाती हूँ या क्या कारण है कि मैं खुश नहीं हूँ, क्या रीज़न है। मैं जॉयफुल तरीके से लाइफ को जी नहीं पा रहा हूँ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। ऐसे कई लड़के और लड़कियों ने मुझसे कहा है सेशंस के दौरान, और जिन लोगों की मैं हीलिंग भी कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से जिन लोगों से जुड़ी हुई हूँ, उनमें से कई ऑब्जर्वर्स ने इस बात को नोटिस किया अपने अंदर और ये बात मुझसे कही है। तो इसका क्या कारण है और कैसे इस जॉय के स्टेट में पहुंचा जाए, कैसे हैप्पीनेस को फील किया जाए, हमेशा हर वक्त इस चीज़ को लेके ही मेरा ये वीडियो है। और जो भी यहाँ पर दोस्तों मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ सुन लिया तो मैं यहाँ पर आके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नहीं, मैं ज़िंदगी को, लाइफ को ही पढ़ रही हूँ, ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी ज़िंदगी को, लोगों की ज़िंदगी को। और काफ़ी समय भी चला जाता है, कई सवाल उठते रहते हैं माइंड के अंदर, और कई दिनों के बाद, कई सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद जो है फिर एक दिन अचानक से उन सवालों के जो है जवाब मिल जाते हैं। ऐसे ही बस चलते फिरते, कुछ काम करते, उठते सोते, अचानक से जो सवाल शायद 2 साल पहले मेरे मन में उठा हो या 1 साल 6 महीने पहले मेरे माइंड में कभी कुछ उठा हो, और उस चीज़ के बारे में मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं लोगों को भी ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को भी ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, मैं इस ज़िंदगी को ही समझने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि बिल्कुल उसकी एक क्लियर पिक्चर, एक क्लियर आंसर जो है एकदम से मिल जाता है। बस ऐसे ही उठते बैठते, चलते फिरते, सोते, कुछ काम करते या ना, फिर एक क्लैरिटी आती है और ऐसा लगता है जैसे पहले ना कुछ उलझा हुआ था अंदर, पर आज वो सुलझ गया है। कुछ जैसे कुछ गांठें सी बनी हुई थी, पर आज वो गांठें खुल गई और आज वो समझ आ रहा है जो इतने टाइम से समझ ही नहीं आ रहा था जिसका। तो ये अचानक ही हो जाता है, और क्योंकि मुझे वो चीज़ बड़ी संतुष्ट करती है, मुझे समझ आती है, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाता है, तो मुझे लगता है आप सब मेरी सोल कम्युनिटी हो, तो मैं यहाँ पर भी सब कुछ अनकंडीशनल होके शेयर कर देती हूँ ताकि आप भी इस जर्नी में जो है अच्छे से आगे बढ़ सकें। डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने जो एनर्जी का चार्ट हमें दिया है, जिसमें उन्होंने एनर्जी के अलग अलग स्तरों के बारे में बात करी है, वहाँ पर जॉय एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ एनर्जी है। 540 का स्टेट है, ये बहुत ही हाई एनर्जी लेवल है। तो जॉय का जो स्टेट है वो बहुत हाई लेवल ऑफ एनर्जी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम हमेशा बहुत जॉयफुल स्टेट में रहें, बहुत जॉयफुल एनर्जी में रहें, तो हम बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ कई बार पिछले कई सालों में मैंने एक बात शेयर करी है कि जितना आप हाई वाइब्रेशनल रहते हैं उतना आप ज़्यादा रिसीव कर पाते हैं। जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो पूरी हो पाती हैं, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर्स बन पाते हैं। लेकिन खैर, यहाँ पर मैनिफेस्ट और ये सारी बातें नहीं चल रही हैं। यहाँ पर ये है कि एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत जॉयफुल स्टेट में रहता है तो वो बहुत हाई एनर्जी लेवल पे जी रहा है या जी रही है। तो क्यों नहीं है लोग इस 540 के एनर्जी में, क्यों लोग हैप्पीनेस या खुशी से या जॉयफुल तरीके से लाइफ को नहीं जी पा रहे हैं। क्या कारण है इस हाई वाइब्रेशनल स्टेट को वो क्यों नहीं छू पा रहे हैं या इसी एनर्जी पे क्यों नहीं जी पा रहे हैं। जो भी पर्सन इस जॉय के स्टेट में होगा वो बहुत आनंद की एनर्जी में जी रहा होगा, बहुत संतुष्ट होगा, बहुत हैप्पी तो होगा ही वो पर्सन, बहुत मैग्नेटिक होगा, मैनिफेस्टर होगा और निरोगी होगा। कोई रोग नहीं होगा डेफिनेटली उसके शरीर पर किसी भी तरीके का। वो जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी रहेगा, जहाँ भी रहेगी, हर कोई उसकी तरफ खींचा चला आएगा। हर किसी को उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी फील होगी।
उसकी आँखों में एक अलग सी चमक होगी। इतने हाई लेवल ऑफ एनर्जी पे अगर कोई जी रहा है या जी रही है तो कुछ तो अलग सी बात होगी ना उसमें। तो क्यों नहीं जी पा रहे हैं लोग, क्यों नहीं है इस 540 के स्टेट में, क्यों वो जॉयफुल तरीके से लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है? क्यों नहीं है उनकी आंखों में वो स्पार्क, क्यों नहीं है उनके अंदर वो मैग्नेटिज्म, क्यों वो खुश नहीं है? और अब तो कई लोग इस बात को समझने भी लग गए हैं, इतने अच्छे ऑब्जर्वर बन चुके हैं कई लोग। उन्होंने सेल्फ पे वर्क किया, खुद से जुड़े, कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस करी। उन बेसिक प्रैक्टिसेस ने उनको ये समझा दिया कि वो तो खुश रहते ही नहीं हैं, वो खुशी को फील ही नहीं कर पा रहे हैं, वो हैप्पी ही नहीं है। तो रीज़न कुछ है इस चीज़ के पीछे जिसकी वजह से व्यक्ति जो है, पर्सन जो है, जॉयफुल स्टेट में नहीं जी पा रहा है। आप लोग इस अवेकनिंग असेंशन जर्नी में हो, आपके लिए जानना ज़रूरी है कि क्या कारण है और कैसे आप पहुंचोगे ऊपर तक। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है, ये जो दुनिया भर का स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, हेट्रेड, गुस्सा, नफ़रत, चिढ़, ऑब्सेशन, ये जो दुनिया भर का चीज़ें अंदर भरी हुई हैं, उसने मेरे साथ ये किया, ये कहा, उसने मेरे साथ ये कर दिया था, उसने मुझे ये बोला, मुझे इतना गुस्सा है उस पर्सन से, मुझे इतनी नफ़रत है उस पर्सन से। ये जो दुनिया भर की चीज़ें पड़ी हुई हैं अंदर, दुनिया भर के स्ट्रेस भरे पड़े हैं, किसी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग चलती रहती है, स्ट्रेस, ये जो सारा अंदर, ये जो नेगेटिविटी है, ये जो सारी डार्कनेस है, ये क्योंकि अंदर है, इसकी वजह से एनर्जी जो है वो ऊपर नहीं जा पा रही है आपके अंदर की। आपके अंदर की शक्ति जॉय के स्टेट को छू नहीं पा रही है। तो अगर ऊपर जाना है तो अपने अंदर से इस कचरे को, इस ओवर थिंकिंग को, स्ट्रेस को, इस नेगेटिविटी को, इस हेट्रेड को, इस गुस्से को, इस चिढ़ को, इस ऑब्सेशन को, इस गिल्ट, शेम की एनर्जी को, इन सब चीज़ों को रिलीज़ करना है। बेसिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और कुछ ना कुछ, अगर आप सही रास्ते पर, आप सचमुच में ऊपर जाना चाहते हो, भगवान रास्ता देंगे, परमात्मा, यूनिवर्स रास्ता देंगे इस कचरे को रिलीज़ करने का। माफ़ करो सबको। क्यों ओवर थिंकिंग करनी इतनी, क्यों इतना स्ट्रेस में रहना, क्यों किसी को लेके इतने पागल होते रहना, क्यों इतने ऑब्सेसिव होना? हल्के हो जाओ, रिलीज़ करो इस कचरे को अपने अंदर से, इस डार्कनेस को, इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करो। ठीक है, किसी ने कुछ किया, माफ़ करो उसको, उसका हिसाब भगवान करेंगे, छोड़ दो ईश्वर पे, आगे बढ़ो। तो अपने अंदर से इस सारी डार्कनेस को रिलीज़ करो, तो आपके अंदर एक रास्ता बनेगा ऊपर जाने का। ठीक है, तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आप जॉय के स्टेट को, 540 की एनर्जी को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो, और इसीलिए आपके अंदर वो, आपकी आँखों में वो चमक नहीं आ पा रही है, या फिर इतने मैग्नेटिक नहीं हो आप कि कुछ भी जो आप चाहो वो सब आपकी तरफ आने लगे। हालांकि इतने हाई लेवल ऑफ एनर्जी पे जो लोग होते हैं, वो उनके अंदर तो मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी चाहत भी नहीं रहती, वेरी फ्रैंकली, लेकिन फिर भी लोग उनकी तरफ जो है आकर्षित होते रहते हैं, क्योंकि उनके आसपास लोगों को एक हैप्पीनेस का एक झरना, एक खुशी की एनर्जी फील हो रही होती है, इसीलिए लोग उनकी तरफ, उनके साथ रहना चाहते हैं। जो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े गुरु हैं, क्यों इनकी तरफ लोग इतने आकर्षित होते हैं? क्योंकि वो एक नदी की तरह, एक झरने की तरह हैं, जो बहुत सारे प्यासों को, जो प्यासे हैं, बहुत कुछ है लोगों के पास, पैसा कमा लिया उन्होंने, जो करना था वो कर लिया, लेकिन फिर भी वो प्यासे हैं। तो ये जो बहुत हाई लेवल ऑफ एनर्जी वाले लोग होते हैं, बहुत इस स्टेट पर पहुंचे हुए लोग होते हैं, इसीलिए इनके करीब पहुंच के कई लोगों को जो है उनकी प्यास मिटती है, उनको तृप्ति मिलती है, उनको खुशी का एहसास होता है, उनको शांति मिलती है। कई बार यही जॉय की और इस तरीके की हैप्पीनेस की एनर्जी, इस तरीके का जॉयफुल स्टेट हमें कुछ छोटे बच्चों में भी देखने को मिलता है। कुछ छोटे बच्चों में भी हमें ये एनर्जी देखने को मिलती है, और उन बच्चों को जब हम अपने पास बिठाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो हम भी कितने मतलब खुश होने लगते हैं, और कितनी उनकी अंदर की जो प्योरिटी है या मासूमियत है वो हमें इतना अच्छा फील कराती है। और लगता है कि ये जो बच्चे हैं ना, ये भगवान का अवतार है, ये कुछ अलग हैं। ये
आजकल वैसे सारे बच्चे नहीं हैं ऐसे, लेकिन कुछ बच्चों में आप देखना ऐसा रहता है जॉयफुल स्टेट, और इतने प्योर और इतने मासूमियत उनके आसपास रह के ऐसा लगता है हम ही शुद्ध हो गए, हम ही प्योर हो गए, हम ही मासूम हो गए। ये पावर है जॉयफुल स्टेट की। तो पहला रीज़न सोल फैमिली आप समझ गए होंगे कि क्या रीज़न है कि जॉयफुल स्टेट को पर्सन जो है एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है, हैप्पीनेस में लाइफ को नहीं जी पा रहा है। रीज़न और कारण आपके अंदर ही है। अंदर की नेगेटिविटीज़ को आप रिलीज़ करो वन बाय वन, और आप एक दिन खुद आएगा ऐसा कि जब है आपको हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ महसूस होगी। 100% आएगा वो दिन, आएगा वो दिन जहाँ आपको कण कण में हर चीज़ में हैप्पीनेस महसूस होगी। 100% आप लिख के ले लो आज। अगर आप ढंग से काम कर रहे हो खुद के ऊपर और करते जा रहे हो, तो एक दिन ये आएगा और आपको समझ आएगा कि हैप्पीनेस और जॉय हर तरफ है, खुशी हर तरफ है, बस आप महसूस नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि अंदर बहुत कुछ नेगेटिव जो है वो भरा पड़ा था। तो ज़रा रिलीज़ करो वन बाय वन इन सब चीज़ों को और पहुँचो इस हाई लेवल ऑफ एनर्जी के स्टेट पे। सेकंड चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व करी है जिसकी वजह से पर्सन जो है जॉय और हैप्पीनेस की एनर्जी को परमानेंटली पूरी तरीके से फील नहीं कर पा रहा होता है, रीज़न है दोस्तों कि एक्चुअली ना हमने अपनी खुशी को बहुत छोटा कर दिया है। हमने अपनी खुशी को किसी चीज़ से बांध दिया है, किसी एक या दो तीन चीज़ों से बांध दिया है। मुझे अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी या खुशियाँ तब महसूस होगी जब मुझे मेरी पर्सन मिल जाए, या मुझे मेरा पर्सन मिल जाए, मुझे मेरा पार्टनर मिल जाए। अगर वो पर्सन मुझे मिल जाए तो तभी जो है ना मेरे को वो अल्टीमेट हैप्पीनेस फील होगी, तभी मैं उस जॉयफुल स्टेट को जो है एक्सपीरियंस करूँगी या करूँगा। या फिर मुझे ना मैं को IAS ऑफिसर या ये कुछ बनना है, मुझे UPSC क्रैक करना है, मुझे VP बनना है, मैं बस मेरा सपना वही है, मेरी खुशी भी वही है। बस मैं उस पोजीशन तक पहुंच जाऊं, वहां तक पहुंच जाऊं ना, तभी जो है मैं खुश हो पाऊंगा या खुश हो पाऊंगी। वही मेरी खुशी है, असली खुशी है। मैं करोड़पति बनूंगी या करोड़पति बनूंगा, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, मैं विदेश जाऊंगा, मैं सारी दुनिया घूमूंगा, मैं दिखा दूंगा अपने रिश्तेदारों को और सब लोगों को, आसपास के लोगों को कि मैं क्या हूँ, है ना। मैं अपने पूरे ख़ानदान में सबसे बड़ा बनूंगा या बड़ा बन के दिखाऊंगी। और उस चीज़ के लिए लोग पागलों के जैसे मेहनत कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि बस वो सब जो मिल जाएगा ना, वो जो हम लाखों करोड़ों रुपए कमा लेंगे, हम विदेश चले जाएंगे, और मेरा पूरा परिवार खानदान सब देखेगा कि देखो हम क्या चीज़ थे, हमने कितनी मेहनत करी। तो ये जो सब कुछ है कई लोगों के माइंड में ये चल रहा होता है, इसके लिए वो इतनी मेहनत भी कर रहे होते हैं, रात दिन एक कर रखा होता है, और उनको धीरे धीरे ये महसूस होने लगता है कि उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस जो है वो करोड़ों को पाने के बाद ही उन्हें जो है महसूस होगी, और विदेश चले जाने के बाद ही होगी। ऐसे नॉर्थ इंडिया में कई जगह ऐसी है, पंजाब या कई जगह, जहाँ पर कि बहुत उनका जो है स्टेटस इस बात पे बना रहता है कि वो जब कनाडा या कहीं बाहर कंट्रीज़ में जाएंगे तभी वो कुछ है। तो कई लोगों की हैप्पीनेस जो है यहाँ से ऐसी चीज़ों से जुड़ी हुई है। किसी की हैप्पीनेस इस बात से या जॉय की एनर्जी इस बात पे लटकी हुई है, अटकी हुई है कि मेरा पर्सन मुझे मिल जाए, उसी के साथ मुझे वो हैप्पीनेस फील होती है, वो मुझे मिल गया, वो मुझे मिल गई, तभी मैं खुशियों का एहसास करूँगा या करूँगी, तभी मैं जॉयफुल स्टेट में रहूँगी, तभी मैं हाई एनर्जी में रहूँगी। अरे उसके थ्रू तो परमात्मा आपको बता रहे हैं कि इस तरीके की एनर्जी भी कुछ होती है। जब किसी से आप मिले, उससे मिलने के बाद आपको जो एक हाई एनर्जी फील हुई, उस पर्सन के थ्रू परमात्मा, यूनिवर्स आपको एक झलकी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हाई एनर्जी होती क्या है। और इस एनर्जी को अब अपनी मेहनत से कमाओ, अपने अंदर की डार्कनेस को रिलीज़ करो, धीरे धीरे अपने अंदर की गंदगी को साफ़ करो, ठीक है। और ये जो तुम्हें थोड़ी सी देर के लिए जो महसूस हुआ है ना, ये तुम्हें परमानेंटली भी महसूस हो सकता है। बट इसके लिए कई लोग जो है ऐसे पागल से होने लगते हैं, दीवाने होने लगते हैं, ऑब्सेसिव होने लगते हैं, और जो है बस उनको मतलब ऐसे हो जाते हैं कि बस वो पर्सन मिल जाए तो सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। पर ये एक भ्रम है पूरी तरीके से।
ये सच नहीं है, ठीक है। उस पर्सन के थ्रू आपको एक हाई स्टेट फील कराई गई है ताकि इस हाई एनर्जी को आप अपनी मेहनत से कमा सको, ठीक है। और खुशी किसी 1, 2, 3 चीज़ों से बंधी हुई नहीं है। खुशी और हैप्पीनेस और जॉय कण कण में है, हर तरफ है। बस ये है कि लोग उसे महसूस नहीं कर पा रहे। कण कण में है हैप्पीनेस, हर तरफ है खुशी, हर तरफ से आप रिसीव कर सकते हो, लेकिन आप इसलिए रिसीव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि दिमाग में कुछ अलग ही प्रोग्राम्स बने हुए हैं, कुछ अलग ही तरीके की प्रोग्रामिंग्स हो रखी हैं और अंदर बहुत सारी नेगेटिविटीज़ भी हैं, जिसकी वजह से ये बात समझ नहीं आ पा रही है कि खुशी या खुशियाँ या जॉय हम हर तरफ से जो है महसूस कर सकते हैं। परमात्मा ने इतनी सुंदर इस सृष्टि का निर्माण किया है, इसमें इतने सुंदर कलर भरे हैं, इतना कुछ है यहाँ, इतने सुंदर पक्षी हैं, पेड़ है, झरने हैं, इतने सुंदर सुंदर जानवर हैं, है ना, इतना सुंदर सुंदर फल हैं, बहुत कुछ है चारों तरफ। अगर आप देखना शुरू करें, संगीत से, नृत्य से, क्रिएटिविटी से, परमात्मा ने रंग भरे हुए हैं इस सृष्टि में खुशियों के। बट उस खुशियों को, उस हैप्पीनेस को इसलिए नहीं फील किया जा रहा है क्योंकि कुछ गड़बड़ है अंदर और उस गड़बड़ को ठीक करना है। अब जैसे मानो किसी खुशी, किसी एक जगह पर आपने अपने जॉय को, अपनी हैप्पीनेस को बांध रखा है या 2-3 जगह पर आपने बांध रखा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पर्सन के साथ कुछ हैप्पीनेस या हाई स्टेट फील किया, आपने उसको पा लिया, ठीक है, क्योंकि आपको उसके साथ बहुत पॉजिटिविटी, बहुत हाई एनर्जी फील हुई थी, आपने उसे पा लिया। अच्छा, आपने अपनी खुशी का स्रोत जो है उस पर्सन में ढूंढा, बट अगर वो पर्सन ना रहे जीवन में तो उसका मतलब हैप्पीनेस खत्म हो गई, हैप्पीनेस है ही नहीं, इसका मतलब ज़ीरो हो गई। मतलब वो पर्सन अगर नहीं है तो कुछ हैप्पीनेस ही नहीं है, फिर डिप्रेशन हो जाएगा। तो ये होता भी है कई लोगों को ऐसे डिप्रेशन, जहाँ उन्होंने अपनी खुशी बांध रखी होती है, जो वो खुशी उन्हें कई लोगों को मिल भी जाती है, लेकिन मिलने के बाद अगर वो चीज़ नहीं रही या कई लोगों को जैसे मिलती ही नहीं है, वो पर्सन ही नहीं मिला, तो वो ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, अंधकार में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ही जगह बांध रखी थी अपनी खुशी, जबकि खुशी, मैंने कहा ना, कण कण में है, चारों तरफ है। परमात्मा ने बहुत खूबसूरती से सारे संसार को सजाया हुआ है और परमात्मा की इस दुनिया में हर चीज में खुशी है, कण कण में खुशी है, बस वो आप देख नहीं पा रहे हो, महसूस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अंदर सच में गड़बड़ है, गलत प्रोग्रामिंग जो रखी है, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, उन सब चीज़ों को रिलीज़ करना है, अपने अंदर कुछ बदलाव करना है, तब आपको हर तरफ वो खुशियाँ महसूस होनी शुरू हो जाएगी, वो जॉयफुल स्टेट आ जाएगा। एक और एग्जांपल से दोस्तों मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे मानो कोई पर्सन है, वो किसी क्रिएटिविटी में है, कोई कला, किसी कला में है, बहुत अच्छा, उसको बहुत अच्छा संगीत वो गा सकती है या गा सकता है, या बहुत अच्छा नृत्य या किसी तरीके की पेंटिंग, किसी तरीके की कला है उस व्यक्ति के अंदर, किसी तरीके की बड़ी अच्छी क्रिएटिविटी है, और अपनी क्रिएटिविटी में डूब के, अपनी क्रिएटिविटी को करके उसे जो है बड़ा लाइट फील होता है, बड़ा शुद्ध फील होता है ना, और बहुत उसको पॉजिटिविटी मिलती है उस चीज़ में रहने से, एक खुशी, जॉय का एहसास उसको फील होता है। ऐसा लगता है जैसे अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू वो ईश्वर से ही कनेक्ट हो रहे हैं और उस चीज़ को वो रोज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कोई मेडिटेशन करता है ना, वैसे कई लोग संगीत, डांस, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कलाओं के थ्रू जो है वो ऐसे डूब जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो ईश्वर से मिल के आ गए हों, ईश्वर से जुड़ के आ गए हों, किसी नदी में डुबकी मार के आ गए हों, जैसे शुद्ध हो के आ गए हों, तो वो करते रहते हैं। लेकिन अब अगर कोई पर्सन है जो सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी में ही हैप्पीनेस को फील कर रहा है, सिर्फ वो किसी कला में, किसी क्रिएटिविटी के थ्रू ही जब उसमें है तभी हैप्पीनेस को फील कर रहा है, बाकी उसको हैप्पीनेस कहीं और, कुछ और, किसी और जगह पर फील ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब इस बंदे ने अपनी खुशी सिर्फ यहीं से बांध रखी है, इसकी खुशी का सोर्स सिर्फ यही है, जबकि खुशी तो हर तरफ है, वो कहीं से भी फील कर सकता है। हाँ, उसको यहाँ से फील होनी शुरू हो गई, यहाँ से उसको वो जॉय और हैप्पीनेस फील होना शुरू हो गया, यहाँ से जुड़ के उसके माइंड में जो है पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, लेकिन
मैंने कई क्रिएटिव लोगों को देखा है कि वो ना बड़े अकेले अकेले से रहते हैं, अपने ही क्रिएटिव चीज़ों में डूबे रहते हैं, बिल्कुल मतलब बाहर दूसरे लोगों से वो ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहते हैं, बस अपनी ही चीज़ों में डूबे रहते हैं, जैसे थोड़े लॉस से। और मैंने ये भी देखा है कई क्रिएटिव लोगों को कि वो अपनी जो भी उनकी कला है उसमें तो वो बहुत मतलब मास्टर हैं, उसमें वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ है या उसमें वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड से हैं, या कभी उनको सुनो तो एक फ्रस्ट्रेशंस उनकी बातों से, उनकी इंटरव्यूज़ में देखने को साफ साफ झलकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको हैप्पीनेस, जॉय, पॉजिटिविटी सब महसूस हुई अपनी कला में, लेकिन बाकी जगह से तो ये ढूंढ ही नहीं पाए। जिस खुशी को इन्होंने अपने म्यूज़िक, आर्ट, क्रिएटिविटी से ढूंढा, जिस कला में, जिस क्रिएटिविटी में इन्होंने ईश्वर को महसूस किया, उस पॉजिटिविटी को, उस हैप्पीनेस को महसूस किया, उस चीज़ों को ये दूसरी चीज़ों में महसूस ही नहीं कर पा रहे होते हैं। बस एक ही जगह से इनको जो है हैप्पीनेस फील हो रही होती है। अगर किसी वजह से कोई डांसर है उसकी पैर नहीं रहे, कोई सिंगर है उसका गला नहीं खराब हो गया, तो अगर वो चीज़ नहीं रहेगी तो इसका मतलब इनका हैप्पीनेस ख़त्म हो गई, ज़ीरो हो गई। अब इनके पास कुछ हैप्पीनेस नहीं है, इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल अंधकार हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से इन्होंने बांधी थी अगर वहाँ से कुछ ख़त्म हो जाए तो कोई दूसरी जगह नहीं है। और इसीलिए कई बारी मैंने देखा है कि ये क्रिएटिव फील्ड के लोग भी बड़े डिप्रेसिव और लॉस्ट से रहते हैं। तो हैप्पीनेस जो है ना, वो उसको बांधना नहीं है किसी एक चीज़ से। वो जो एक चीज़ में किसी पर्सन से मिलने के बाद रिलेशनशिप में वो हाई स्टेट फील हुआ, या किसी क्रिएटिविटी में, या किसी नॉलेज में, वो जो आपको एक बड़ा आनंद की एनर्जी महसूस हुई, जो खुशी महसूस हुई, या किसी छोटे से बच्चे के साथ खेल के वो जो प्योरिटी आपको महसूस हुई है ना, वो जो मासूमियत आपने महसूस करी, जो खुशी आपने महसूस करी, सच बता रही हूँ वो खुशी हर तरफ है, वो कण कण में है और आप उसे महसूस कर सकते हो। ठीक है, आप उसे महसूस कर सकते हो। आप कुछ ना भी कर रहे हो, कुछ भी ना कर रहे हो, तब भी आप उस हैप्पीनेस को महसूस कर सकते हो, उस जॉय की स्टेट में रह सकते हो। कुछ ज़िंदगी से चला जाए, कुछ ख़त्म हो जाए, कुछ ना रहे, कुछ छूट जाए, तब भी आप उस खुशी को परमानेंटली हमेशा महसूस कर सकते हो। लेकिन ये आएगा कैसे? इसको पाने के लिए अपने अंदर तपस्या करनी पड़ेगी और अपने आप से जुड़ा रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, पर थोड़ा बहुत अपने आप से जुड़ा रहना पड़ेगा। एक हल्का सा ध्यान अपने ऊपर भी लगा के रखना होगा। बहुत ज़्यादा नहीं, भयंकर तरीके से अपने ऊपर ध्यान नहीं लगा के रखना। एक हल्का सा ध्यान, जैसे आप बाकी चीज़ों पे ध्यान देते हो ना बाहर से, एक हल्का सा ध्यान अपने ऊपर भी लगा के रखना है। और जो गड़बड़ आपको नज़र आ रही है उन चीज़ों को आप ठीक करें, है ना। कुछ बिलीफ सिस्टम गलत बने हुए हैं तो उनको बदलें, और जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उनको रिलीज़ करें। और सच बता रही हूँ, आएगा एक दिन जब आपको ऐसा लगेगा कि ये सारा संसार खुशियों का ना एक झरना है और खुशी हर तरफ से बह रही है, और आप कुछ भी ना कर रहे हो तब भी आप खुशी की एनर्जी में ही रहोगे। सो बस आप करते जाओ अच्छा काम, आएगा ये स्टेट, आएगा ये 540 का जो है लेवल। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।